मूर्ख बनो और दुनिया को ठगो। तुमने अक्सर सुना होगा कि समझदार बनो, चतुर बनो, होशियार बनो, लेकिन आज हम तुम्हें एक ऐसी नीति बताएंगे जो पहली सुनने में पागलपन लगेगी, लेकिन रुकिए, इसका मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये कोई धोखाधड़ी करने की सीख नहीं, बल्कि ये चाणक्य की उस बुद्धिमत्ता की बात है जिसमें इंसान सामने वाले को धोखा नहीं देता, बल्कि अपने दिमाग से दूसरों को भ्रम में रखता है। इस दुनिया में जो जितना शांत और सरल दिखता है, असल में उसके अंदर उतनी ही गहराई होती है। चाणक्य कहते हैं, जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। यही आज की सीख है। मूर्ख दिखो, लेकिन असल में बुद्धिमान बनो, क्योंकि जो दुनिया को अपनी चालें पहले ही दिखा देता है वो कभी जीत नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति के वो 13 नियम जो तुम्हें बाहर से साधारण लेकिन अंदर से चाणक्य जैसा चालक बना देंगे। अगर तुम वाकई समाज में खुद को मजबूत बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। और हाँ, अगर तुम इस सोच से सहमत हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। रूल नंबर 1, मूर्ख दिखो लेकिन मूर्ख बनो मत। दुनिया में सबसे बड़ी चालाकी ये है कि लोग तुम्हें हल्के में ले। जब तुम खुद को छोटा दिखाते हो, लोग तुम्हें अपने असली रंग दिखाते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख बनने का नाटक करना कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी होती है। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो वे सतर्क नहीं रहते और वहीं पर तुम बाजी मार सकते हो। ये नीति युद्ध की तरह है। अगर तुम अपनी ताकत छुपा कर रखो तो सामने वाला बेखबर रहेगा। इसीलिए बुद्धिमान बनो, लेकिन दिखो जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तुम बिना शोर किए सब कुछ हासिल कर लोगे। रूल नंबर 2, जो करना है वो करो, मगर बिना शोर मचाए। सच्चे विजेता वही होते हैं जो अपने इरादों को छुपा कर रखते हैं। अगर तुम हर किसी को बता दोगे कि तुम्हारा अगला कदम क्या है, तो लोग तुम्हें रोकने की तैयारी कर लेंगे। चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को यही सिखाया था। अपने प्लान को मन में रखो और समय आने पर चुपचाप उसे अमल में लाओ। जब तुम अपना प्लान छुपाते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम में काबिलियत ही नहीं, और यही उनका भ्रम उन्हें कमजोर बनाता है। ये दुनिया भ्रम में जीती है। अगर तुम भ्रम पैदा करना सीख गए तो दुनिया तुम्हारे सामने बौनी लगेगी। रूल नंबर 3, मूर्ख बनकर रहो ताकि लोग तुमसे असली बात कहें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को जब लोग मूर्ख समझते हैं तो वे उसके सामने बेझिझक अपनी असलियत बयां कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई क्या सोच रहा है तो ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। जैसे ही तुम सवाल पूछना बंद करोगे और सुनना शुरू करोगे, लोग खुद ब खुद सब कुछ खोल देंगे। इस नीति से तुम अपने दुश्मनों की सोच को बिना लड़े जान सकते हो। यही असली चतुराई है, बिना लड़े जीतना। रूल नंबर 4, हर किसी को अपनी बुद्धि मत दिखाओ। दुनिया में लोग उस इंसान को पसंद नहीं करते जो हर वक्त खुद को सबसे ज्यादा समझदार साबित करता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम अपनी बुद्धि को बार बार दिखाओगे तो लोग या तो डरेंगे या जलेंगे। दोनों ही हालातों में तुम्हें नुकसान होगा। इसीलिए समझदारी की असली ताकत है उसे छुपा कर रखना। अगर तुम हर बात में टांग अड़ाओगे या हर मौके पर सलाह दोगे तो लोग तुम्हें नज़रअंदाज करने लगेंगे। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे, कम बोलोगे, तो जब तुम बोलोगे तब सब सुनेंगे। यही असली प्रभाव है, कम शब्दों में ज्यादा असर। रूल नंबर 5, मूर्ख दिखकर दूसरों की चाल पहचानो। जब तुम खुद को बेवकूफ़ दिखाते हो तो लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही मौका होता है उनके इरादों को समझने का। चाणक्य ने यही तरीका अपनाया था। दुश्मन को तब तक खुद पर हावी होने दो जब तक उसकी सारी रणनीति उजागर ना हो जाए। तुम जितना शांत और भोला दिखोगे, सामने वाला उतना ही ज़्यादा खुलकर अपनी चालें चलेगा, और तभी तुम उसके हर कदम को पढ़ सकोगे। इस तकनीक से तुम हर उस इंसान की सोच जान पाओगे जो तुम्हारे खिलाफ कुछ सोच रहा है। याद रखो, कमज़ोर दिखना एक रणनीति है, कमजोरी नहीं। रूल नंबर 6, भीड़ में साधारण बनो ताकि लक्ष्य पर अकेले वार कर सको। सफलता के पीछे भागने वाले बहुत हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो भीड़ में खो जाना जानता है वही वक्त आने पर सबको चौंका देता है। जब तुम भीड़ का हिस्सा बनते हो तो लोग तुम्हें मामूली समझते हैं, लेकिन जब तुम अंदर ही अंदर अपने लक्ष्य के लिए योजना बना रहे होते हो तो तुम भीड़ से अलग सोच रहे होते हो। यही सोच एक दिन तुम्हें सबसे आगे खड़ा करती है। इसलिए कभी ज़रूरत से ज़्यादा चमकने की कोशिश मत करो, क्योंकि असली हीरा भी तब तक धूल में छुपा रहता है जब तक उसकी कीमत ना आकी जाए। नंबर 7, कभी मत बताओ कि तुम्हें कितना आता है। चाणक्य ने कहा है, जिसे सब कुछ आता है वो कभी नहीं कहता कि उसे सब आता है। ये दुनिया उस पर विश्वास नहीं करती जो हर वक्त अपने गुणों का प्रदर्शन करता है, बल्कि ये उस पर भरोसा करती है जो शांत है, सरल है और सही समय पर सही बात कहता है।
जब तुम अपनी जानकारी को छुपा कर रखते हो तो लोग तुम्हें कम समझते हैं, और वहीं पर तुम्हारी ताकत होती है, क्योंकि असली चालाकी है खुद को मूर्ख साबित कर देना, ताकि असलियत सिर्फ तुम्हारे पास रहे और समय आने पर विस्फोटक बन जाए। नंबर 8, सामने वाले की मूर्खता को उजागर मत करो, उसका फायदा उठाओ। अगर कोई इंसान मूर्ख है तो चाणक्य नीति कहती है, उसे मूर्ख ही बने रहने दो। तुम उसका मजाक उड़ाकर या उसकी गलती बताकर क्या साबित करोगे? बल्कि अगर तुम शांत रहो और उसकी मूर्खता से सीखो तो तुम खुद को उससे आगे बना सकते हो। याद रखो, मूर्ख से बहस करने का मतलब है खुद को मूर्ख साबित करना। इसीलिए उसे उसकी दुनिया में जीने दो और तुम अपनी योजना बनाओ। सब लोग खुद को चालाक समझते हैं और तुम चुपचाप उन्हें समझते हो, तो जीत तुम्हारी होती है। नंबर 9, किसी से भी अपनी कमजोरी मत दिखाओ, चाहे वो कितना भी करीबी हो। दुनिया में सबसे बड़ी गलती होती है अपनी कमजोरी किसी को बताना। चाणक्य नीति साफ कहती है, जो अपनी कमजोरी दिखाता है वो खुद को शिकार बना लेता है, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, रिश्तेदार हो या साथी। अगर वो इंसान किसी और के सामने तुम्हारी कमजोरी को उजागर कर दे तो तुम्हारा नुकसान तय है। इसलिए मूर्ख बनो, लेकिन अपनी कमजोरी अपने तक रखो। बाहर से चाहे जितना भी टूटा हुआ लगो, अंदर से खुद को मजबूत बनाओ। नंबर 11, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। मूर्ख बनना ये नहीं कि सबको खुश किया जाए, बल्कि ये जानना है कि कौन जरूरी है और कौन सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। चाणक्य कहते हैं, जो सबको खुश करने की कोशिश करता है वह खुद को खो देता है। इसलिए मूर्ख बनो, लेकिन सिर्फ दिखावे में। अंदर से खुद को इतना ठोस बनाओ कि लोगों की राय, तारीफ या नफरत तुम्हें हिला न सके। याद रखो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। नंबर 12, दूसरों की गलतियों को समझो लेकिन बताओ मत। अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे बताने की जगह उससे सीखना ज्यादा बुद्धिमानी है, क्योंकि जब तुम उसे उसकी गलती बताते हो तो वो सावधान हो जाता है, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो वो बार बार वही गलती दोहराता है और तुम उसे बेहतर तरीके से हैंडल करना सीख जाते हो। यही चाणक्य नीति है, दूसरों की मूर्खता का लाभ उठाओ, उसे सुधारने की कोशिश मत करो। रूल नंबर 13, अपने असली इरादे कभी जाहिर मत करो। दुनिया तुम्हारे इरादों से नहीं, तुम्हारे कदमों से डरती है। अगर तुम बता दोगे कि तुम क्या करने जा रहे हो तो लोग तुम्हें रोकने की तैयारी करने लगेंगे। चाणक्य नीति में कहा गया है, अपने इरादों को सीने में दबा दो ताकि जब वो बाहर आए तो दुनिया हिल जाए। यहीं से असली जीत की शुरुआत होती है, जब सब तुम्हें साधारण समझते हैं और तुम अंदर ही अंदर शेर बनने की तैयारी कर रहे होते हो, तो तुम्हारी चालाकी सबसे बड़ी हो जाती है। अगर तुम इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लो तो तुम वो इंसान बन सकते हो जिसे कोई समझ नहीं सकता, कोई टक्कर नहीं दे सकता और कोई हरा नहीं सकता। मूर्ख दिखना एक कला है और उस कला में माहिर होना एक रणनीति है। ये दुनिया बाहरी चमक पर मरती है, लेकिन जो अंदर से ठंडा दिमाग और गर्म इरादे लेकर चलता है वो ही असली जीतता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और कमेंट में लिखो, आई एम रेडी। हमारी बुद्धि विकृत है क्योंकि इतने विचारों का बोझ है। विचार ही विचार हैं, जैसे आकाश में बादल ही बादल छाए हो, आकाश खो जाए, दिखाई भी ना पड़े, सूर्य का कोई दर्शन ना हो। ऐसी हमारी बुद्धि है, विचार ही विचार छाए। उसमें वो जो बुद्धि की प्रतिभा है, जो आलोक है, वो खो गया, छिप गया। एक बादल हट जाए तो आकाश का टुकड़ा दिखाई पड़ना शुरू हो जाता। छिद्र हो जाए बादलों में तो प्रकाश की रोशनी आनी शुरू हो जाती, सूरज के दर्शन होने लगते। ठीक ऐसे ही बुद्धि जब तक विचार से बहुत ज्यादा आवृत है, और एक परत नहीं है विचार की, हजारों परतें। जिससे कोई प्याज को छीलता चला जाए तो परत के भीतर परत, परत के भीतर परत। ठीक ऐसे विचार प्याज की तरह, एक विचार की परत को हटाएं दूसरी परत सामने आ जाती, दूसरे को हटाएं तीसरी आ जाती। एक विचार को हटाएं दूसरा विचार मौजूद, दूसरे को हटाएं तीसरा मौजूद। ये परत दर परत विचार है। ये हमने जन्मों में इकट्ठे किए, जन्मों जन्मों में। ये धूल है जो हमारी लंबी यात्रा में हमारे मन पे इकट्ठी हो गई। जिससे कोई यात्री रास्ते पे चले तो धूल इकट्ठी होती चली जाए।
और उसने कभी स्नान न किया और यात्रा करता ही रहा हो, तो बहुत धूल इकट्ठी हो जाए, यात्री का पता ही ना चले कि वो कहां खो गया। ध्यान स्नान है बुद्धि का, और जो ध्यान नहीं संभाल पा रहा है उसकी बुद्धि कचरे से लद जाएगी। स्वाभाविक प्रतिपल संस्कार पड़ रहे हैं, हर घड़ी। पूरे दिन में वैज्ञानिक कहते हैं कोई 10 लाख संस्कार बुद्धि पे पड़ते हैं। आप सोच भी नहीं सकते 10 लाख कहां से पड़ते होंगे। हर चीज का संस्कार पड़ रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं, ये संस्कार पड़ रहा है। पक्षी आवाज कर रहा है, वो संस्कार पड़ रहा है। एक कार का हॉर्न बजा, वो संस्कार पड़ा। वृक्ष में हवा दौड़ी, वो संस्कार पड़ा। पैर में एक चींटी ने काटा, वो संस्कार पड़ा। सिर में थोड़ी पीड़ा हुई, वो संस्कार पड़ रहे हैं 10 लाख संस्कार दिन भर में, 24 घंटे में, और ये सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये संस्कार धूल है, और ये हम जन्मों से इकट्ठे कर रहे हैं, इसलिए बहुत परतें इकट्ठी हो गई। जब आप सोए हैं तब भी संस्कार पड़ रहे हैं। नींद लगी है आपकी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धि पूरे वक्त काम कर रही। बाहर कोई आवाज होगी, नींद में भी संस्कार पड़ रहा है। गर्मी पड़ेगी, संस्कार पड़ रहा है। मच्छर आवाज कर रहे हैं, संस्कार पड़ रहा है। करवट बदली, संस्कार पड़ रहा है। गर्मी है, सर्दी है, पूरे समय बुद्धि इकट्ठा कर रही है। हर चोट। बुद्धि की क्षमता बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अनंत संस्कार बुद्धि इकट्ठी कर सकती। आपके इस छोटे से सिर के भीतर कोई 7 करोड़ सेल है, और एक एक सेल अरबों संस्कार इकट्ठा कर सकता है। इसलिए कोई अंत नहीं। सारे दुनिया का जितना ज्ञान है वो एक आदमी की बुद्धि में समाया जा सकता है। ये जो इकट्ठी होती परतें हैं, इनके कारण आप आच्छादित हैं। इस आच्छादन को तोड़ना पड़ेगा। इस तोड़ने का प्रारंभ बुद्धिमान साधक को चाहिए। पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे। इसलिए मौन का इतना मूल्य है। मौन का अर्थ है कि आप बाहर और भीतर बोलना बंद कर रहे हैं, क्योंकि बोलना बुद्धि की बड़ी गहरी प्रक्रिया है। बोलने के द्वारा बुद्धि बहुत कुछ इकट्ठा करती रहती है, और जो भी आप बोलते हैं वो आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, बोला हुआ आप सुनते भी हैं। उसके संस्कार और सघन हो जाते। जब आप एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं तो आपको पता नहीं कि आप बार बार सुन भी रहे हैं। संस्कार गहरे होते जा रहे हैं। और आप कचरा बोलते रहते हैं। सुबह अखबार पढ़ लिया, फिर दिन भर उसी को लोगों को बोले चले जा रहे हैं। कोई व्यर्थ की बात जिसका कोई भी मूल्य नहीं, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा, उसको आप बोले चले जा रहे हैं। अगर आप अपने 24 घंटे का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 99% तो कचरा था। जो आप न बोलते तो किसी का कोई हर्ज ना था। ध्यान रहे, जिसे बोलने से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है, उसे बोलने से हानि निश्चित हुई है। क्योंकि न केवल आपने दूसरे के मन में कचरा डाला है, जो कि हिंसा है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वह आप बोल के दूसरे के मन में डाल दिए। और जब आप बोल रहे थे तो आपने फिर से सुन लिया है, वह आपके भीतर दोबारा गहरा हो गया, उसकी फिर से संस्कार पड़ गया, फिर कंडीशनिंग हो गई। अगर आप एक असत्य को भी बार बार बोलते रहें तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि वो असत्य है। इतने संस्कार भीतर पड़ जाएंगे कि वो लगने लगेगा सत्य। एडोल्फ हिटलर ने कहा है कि कोई भी असत्य को सत्य करना हो तो एक ही तरकीब है, उसे बोले चले जाओ। दूसरे ही मान लेंगे ऐसा नहीं है, आप खुद भी मान लेंगे। आप अपनी जिंदगी में देखें, कई असत्य आपको सत्य मालूम पड़ने लगे, क्योंकि आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि अब आपको भी स्मरण नहीं रहा कि पहले दिन ये बात असत्य थी। बहुत बार संस्कार पड़ जाने से गहरे हो जाते, लीक बन जाती। पहला काम है साधक के लिए कि वो वाणी को संयत कर ले, वही बोले जो बिल्कुल अनिवार्य हो, अपरिहार्य हो, जिसके बिना चल ही ना सकेगा।
ये दुनिया बड़ी शांत हो जाए अगर लोग अपरिहारी को बोले, व्यर्थ को ना बोले। व्यर्थ को बोल के बड़ी झंझट में पड़ते हैं, क्योंकि बोल के आप ही थोड़ी बोलते हैं, दूसरा जवाब भी देगा। थोड़ा आप सोचें कि अगर आप संयत रहे होते, मौन रहे होते, तो कितने उपद्रव आपके जीवन से बच गए होते। बोल के आप न मालूम कितने उपद्रवों में पड़ रहे हैं, फिर उनको बचाने के लिए और बोलना पड़ता है, फिर ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। एक विशियस सर्किल, एक दुष्ट चक्र है जिसका फिर कोई अंत नहीं। इसलिए साधु चुप हो जाता है, उतना ही बोलता है जितना अनिवार्य है, और उतना ही बोलता है जिससे किसी का हित हो सकेगा, अन्यथा मौन रह जाता है। वाणी को जब आप बाहर से रोकेंगे तो भी जरूरी नहीं कि भीतर रुक जाए, क्योंकि आप दूसरे से न बोलें तो खुद से बोलते रहते। बैठे हैं और खुद ही से बात चल रही, ये खुद ही से चलने वाली बात भी संस्कार निर्मित करती है। क्योंकि जब आप अपने से बोल रहे हैं तब भी मन सुन रहा है, और जो भी आप बोल रहे हैं उसकी आप लकीर जोर से खोद रहे हैं अपने भीतर। खुद से भी बोलना बंद करें। वाणी बड़ा उपद्रव है, जरूरी नहीं है कि उपद्रव ही हो, हमने उपद्रव बना लिया है। भीतर भी धीरे धीरे बोलना बंद करें, चुप्पी साधें, मौन को फैलने दें। जितना जितना मौन फैलेगा उतना उतना मन विसर्जित होता चला जाए। जैसे जैसे मौन घना होगा वैसे वैसे बादल तिरोहित होने लगेंगे, जगह जगह से छिद्र टूटने लगेंगे और रोशनी भीतर की आने लगेगी। धर्म का, सारे धर्मों का आधार मौन है। महावीर 12 वर्ष मौन रहे, बुद्ध ने अनेक अनेक दिन मौन में बिताए, जीसस बोलने के पहले मौन में चले गए। उनका अवतरण हुआ जब वे परम मौन की अवस्था में थे। इस जगत में जो भी सत्य का अवतरण हुआ है वो तब हुआ है जब भीतर चुप्पी, सब शांत है। उस शांत क्षण में ही हमारा तालमेल, हमारी ट्यूनिंग ब्रह्म से जुड़ जाती। वो मौन का कांटा ही हमें आभास से भीतर ले जाता है और सत्य से जोड़ देता है। इसलिए हमने साधु को मुनि कहा है। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया है, जो भीतर चुप हो गया है। असल में वही बोलने का अधिकारी है जो भीतर चुप हो गया हो, क्योंकि उसके बोलने का कुछ मूल्य होगा, क्योंकि बोलने का अर्थ होगा उसने कुछ जाना है जिसे वो दे रहा है।